अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पिता, तो कुछ पिता तो ऐसे हैं जिनके पिता ही बोला तो पॉजिटिविटी आ जाती है दिमाग में, तो उनके लिए तो मैं जो भी बोलूंगी वो कम पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही आप में से कमेंट किसी ने कर दिया तो भगवान के लिए तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि भगवान का ही वो दूसरा रूप है। इसे चीज को मैं भी मानती हूँ, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ नाम के लिए पिता हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या है, वो समाज में सिर्फ ये दिखाते हैं अब नहीं हो पा रहा हमसे तो हम कैसे पाले अपने बच्चों को, हम अपना देखें या बच्चों का देखें, हम तो सब तरफ कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन क्या करते हैं, जब वो हार जाते हैं अपने बच्चों को, अपने वाइफ को वो बीच मझधार में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बोझ है। ध्यान रखिए कि कोई किसी पे है ना कभी भी बोझ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। चाहे वो आपका लड़का हो, मीन्स आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, कोई भी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आप कितने भी बोलते हैं ना स्ट्रगल से गुजरे हो, अगर आपने शादी की है, आपने अपनी फैमिली बनाई है, तो कोई भी आदमी किसी के ऊपर बोझ नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी जितनी कोशिशें कर रहा होता है ना, वो नाकाम होती रहती हैं। लेकिन अगर ये चीज ठान ली जाए कि कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है, जब तक सांसें हैं सबको साथ लेके चलना है, अगर आप ऐसा सोच लेंगे ना, तो जब भी आप कितने किस्से देखिएगा कि हमारे पिता ने हमें छोड़ दिया है, हमारे पिता नहीं है, कहने के लिए वो जीवित है लेकिन हमारे लिए वो जीवित नहीं है, ये किस्से आपने बहुत सुने होंगे। तो अगर आप उधर पिता का दर्द पूछोगे तो वो उनके दर्द अपने होंगे, ठीक है, और इधर बच्चों के दर्द पूछोगे तो अपने होंगे। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो बच्चों का दर्द आपको ज्यादा नजर आएगा। कारण क्या है, बच्चे हैं जिस भी उम्र में उन्होंने छोड़ा, क्योंकि बच्चे की उम्र पिता से कम ही है, उन्होंने लाइफ में जो झटके झेले हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके पीछे एक तो आप खुद सेटल नहीं थे जिसके लिए आपने छोड़ दिया, बाद में वो बच्चे तो ऑटोमेटिकली सेटल नहीं है, तो कॉमन चीज हो गई। उसके बाद उनके पीछे जो बाप का सपोर्ट नहीं है जिसका समाज फायदा उठाती है, ठीक है, तो सोचिए बच्चे और कितना कमजोर हैं। लेकिन वो भी हालात से आगे लड़के, बोलते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं रूप में होता है। जैसे मैंने बोला ना, इस समाज में इतने अच्छे लोग हैं कि वो ऐसा सपोर्ट करते हैं कि बोलते ना भगवान का दूसरा रूप भी वो ही है। बोलते ना कि भगवान दिखता नहीं है, लेकिन वक्त बुरे में वो एक रूप लेके आपके सामने आते हैं। तो उन्हीं में से वो लोग होते हैं जिनके बाप, मेरा मानना है, जिनके पिता छोड़ के चले जाते हैं, डैडी जो भी आपको बोलना है, छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग उनको मदद करते हैं। बस अंतर क्या होता है, तब तक वो बच्चे अपने पिता को भूल जाते हैं। एक वक्त में जब पिता को समझ आती है तब उन्हें अपने बच्चे याद आते हैं, वो वापस मुड़ने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसा बातें आती हैं कि अरे ऐसी गलतियां हो गई थी, हम फैमिली हैं, हमें वापस से जुड़ना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पत्नी एक बार को सोच सकती है, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि आप थोड़ा गहराई से इस चीज को सोचिए। ऐसा आप अगर सही शब्दों में आप बोले ना कि बच्चे को बचपन से पिता की जरूरत है, और पिता को बच्चों की जरूरत कब पड़ती है, सही मायनों में बुढ़ापे में याद आती है। मुझे नहीं लगता इस लाइन को मुझे डीपली समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे पिताओं तक भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके मन में कहीं भी अपने बच्चों को छोड़ने की बात आती है दिमाग में, ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि नसीब नाम की भी चीज़ होती है। कोई आपका कुछ नहीं खा जा रहा है, कोई खर्चा नहीं है, सब अपने नसीब से खाते हैं। आप मानिए इस बात को या मत मानिए कि हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते, हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते, हम उसको खिला नहीं सकते, हम उसको ये सिर्फ एक मन का भ्रम है, जिसे बोलते हैं ना मन का भ्रम। हो सकता है आप अपने जीवन में पूरी मेहनत, बोलते हैं ना बाप दादाओं की जमीन भी लेके आओ, उतना नहीं कर सकते जितना वो बच्चा है ना अकेला करके आपका नाम रोशन कर सकता है। बस उसके लिए ना आपको थोड़ा धैर्य चाहिए, और मन में अगर कभी नेगेटिव विचार आता है तो ऐसे नेगेटिव विचार को दूर कर दीजिए। और उसके बाद अगर कभी आप सोचते हैं कि आप उस इंसान से वापस जुड़ेंगे, उस बच्चे से, और बोलेंगे ये हमने तो तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम क्या नाम हटा दोगे, बदन से खून निकाल दोगे, ये जो बोली जाती है, इनसे कुछ नहीं होता है सर। जन्म देने के बाद आदमी भटक रहा है, वो जी नहीं पा रहा, एक तरीके से वो मरा हुआ ही है। सिर्फ प्राणी तो नहीं निकले, वो तो प्राण तो भगवान के हाथ में सर। सही मायनों में जीवित इंसान कौन है,
जो खुल के ज़िंदगी जी रहा है, जिसे खुल के सपोर्ट है, अनजान जो बोलते हैं ना आपको अड़चने आती हैं, वो तो कोई नहीं, क्योंकि सब चीज़ बनी बनाई एकदम मिल जाएगी तो ज़िंदगी नहीं लगेगी। क्योंकि खुद पे प्राउड फील करने के लिए भी कठिनाई चाहिए, जिसे हम आगे लड़के बोलते हैं ना जीत जाए। लेकिन जो चीज़ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है, उसका आप क्या कहेंगे?